उनके फेमस है सब जो है उसी को चाहते हैं ये सब ममता को चाहते हैं ना मोदी को ना चाहते। बांग्लादेशियों की है, बांग्लादेशियों की है जो ममता के नाम पे वोटिंग पड़ती है। और हमारे हिंदुस्तान, हमारे हिंदुओं के, हमारे सनातनियों के साथ जो है वोटिंग नहीं डालने दी जाती। ममता जी इस बात के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही, मतलब बाबरी मस्जिद ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी के आते ही इस पप्पू का शतक पूरा हो जाएगा। अब उसका कॉन्फिडेंस ये देखना कि शतक पूरा होने के साथ तब भी ये चुनाव लड़ेगा, ये कभी जिंदगी में नहीं आ पाएगा। अभी जो खेला होगा हमारी भारतीय जनता सरकार, भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद जो इन पर कार्रवाई होगी ममता दीदी पे, वो देखने लायक होगी। टीएमसी के कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे बूथ पे बस अपनी स्याही लगवाई है। टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी को डाल रहे हैं। आपको पता होगा सारी मशीनें उन्होंने अपने रूम में बना ली, वोटिंग उसमें से हटा के वोट जोन में से अपने कार्यकर्ता के ऑफिस में वो मशीनें रख रखी है। हाई कोर्ट का आदेश था कि शांति प्रिय तरीके से आप यहाँ पे जुलूस निकालिए, उसके बाद भी हावड़ा ब्रिज के ऊपर यहाँ पे पत्थर चले। अपनी बहन बेटियों की, अपनी स्त्रों की वहाँ इज्जतें लूट रही हैं और वो माँ काली का रूप बताती है अपने आप को। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम ईश्वर सिंह तेवतिया है। और देखिएगा, बंगाल के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं या जो हम जानकारी रखते हैं, 10 साल से जो है ममता जी वहाँ पे जो है शासन कर रही हैं। और उस 10 साल के शासन में जो वहाँ पे रहने वाले सनातनी हैं, जो उनका वहाँ विनाश है, उसके बारे में ममता से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। नाम इतना बढ़िया ममता, लेकिन जितना दुराचार वहाँ पे हमारी बहन बेटियों, स्त्रियों के साथ, सनातनियों के साथ जो है बंगाल के अंदर हो रहा है, वैसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। मैं दुराचार देखिएगा, बहन बेटियों की वहाँ इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है। ममता जी कहती हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में ऐसा ही हो रहा है। अभी आपको पीछे मालूम होगा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो नहीं समुदाय अधिकारी नहीं, जो ममता का एक गुर्गा था, जो रात को लड़कियों को अपने ऑफिस में बुलाता था काम के बहाने, लेकिन काम नहीं, उनके साथ वो दुराचार करता था। जब पकड़ा गया तो ममता जी ने कहा ये मेरा आदमी नहीं है, लेकिन ममता जी को सब पता है। अब वहाँ पे जो है वोटों की जो है देखी गई भी किसकी है किसकी नहीं है। वहाँ पे जो है 2 करोड़ वोटें जो है बांग्लादेशियों की हैं, जो ममता के नाम पे वोटिंग पड़ती है। और हमारे हिंदुस्तान, हमारे हिंदुओं के, हमारे सनातनियों के साथ जो है वोटिंग नहीं डालने दी जाती। अभी आपने देखा होगा उस समय जो है बस्ता जबरदस्ती छीन के जो है सीडीआई से लेके चलेगी ममता जी। ये कहाँ का लोकतंत्र है भाई? ईडी से क्यों छीना? अगर वो सच्ची थी तो उसको बस्ता छीनने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसको मालूम है कि मेरे जो पाप का जो घड़ा है 10 साल का, अब वो खुलने जा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ कि 2 जगह से चुनाव लगे, 4 जगह से लड़े, उनकी जमानत जब्त होनी है। चाहे कहीं से लड़े, भवानीपुर से तो उनकी जमानत जब्त होनी, लेकिन दूसरी जगह से भी होनी है। मैं लिख के दे रहा हूँ इस बार आपको, क्योंकि जनता के दिमाग में भी ये बात आ चुकी है कि 10 साल से जो इनका खेला चल रहा था, वो खेला अब नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और हुमायूं कबीर की पार्टी से, जो पहले कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने गठबंधन कर लिया। हुमायूं कबीर, छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी हैदराबाद से पहुँचे हुए हैं। तमाम मुस्लिम वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसका फ़ायदा किसको होगा, ममता बनर्जी को या भाजपा को? देखिएगा, इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा जो है होगा तो टीएमसी को नुकसान होगा, भाजपा को फायदा नहीं होगा। लेकिन ये है कि जो ममता की कुछ वोट है वो जो बट जाएगी। और देखिएगा, वो वहाँ कह रहे हैं बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ममता जी इस बात के ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही, मतलब बाबरी मस्जिद ही क्यों? और हुमायूं कबीर बनवा रहे हैं, उनके पार्टी के नेता थे। देखिएगा, ये सब खेला है, ये सब खेला है ममता का ड्रामा है। ये जो है ममता ये जानती थी कि जो ओबीसी है उसका जो रूट है वो वोटिंग काटना है, उससे क्या है कि बीजेपी को फायदा हो जाता है, उसका ऐसा मानना था। हम भी ऐसा सोचते हैं। अब उन्होंने क्या करा, कबीर को उन्होंने ये खेला करके अलग कर दिया, ओबीसी के भी एक साथ मिल गए। उनका दिमाग में ये है कि यहाँ ये दोनों मिलकर जो सीट लेंगे, अगर कुछ मेरी सीट ज़्यादा हो गई, कुछ कमी रहेगी तो मेरे को ये सीटें मिल जाएंगी और गठबंधन हो जाएगा और मेरी भी यहाँ सरकार आ जाएगी। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने वाला। ममता बहुत ही जो है अपने आप को वो जान चुकी है, समझ रही है, इसीलिए ऐसा वो कर रही है। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में इस बार गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, तृणमूल कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है,
और तमाम जो जो पार्टियां गठबंधन में थी हैं अब वो वहाँ दिखाई नहीं दे रही, उसको लेकर के उसकी वजह यही है ना, उन सबको पता है ना गठबंधन में आना ना वैसे आना, इसलिए वो एक दूसरे अपनी इज्जत बचा रहे हैं। भाई हम इनके साथ नहीं गए, पता है सबको ममता के साथ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। वो कह रहे हैं ममता के बगैर हो सकता है 2-4 सीटें मिल जाएं, कांग्रेस को मिल जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के जो लाल हैं, राहुल गांधी को शायद टारगेट कर रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि अब उनका शतक जल्दी ही पूरा होने वाला है। क्या भाजपा आ रही है बिहार कहा जाए बंगाल में, या तृणमूल कांग्रेस ही वापसी करेगी 4 मई? देखो अब की बार जो खेला होगा ना भाई, जैसे हमारे बड़े भैया ने कहा कि खेला होगा और भारतीय जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी के आते ही इस पप्पू का शतक पूरा हो जाएगा। अब उसका कॉन्फिडेंस ये देखना कि शतक पूरा होने के साथ तब भी ये चुनाव लड़ेगा, ये कभी ज़िंदगी में नहीं आ पाएगा। अभी जो खेला होगा हमारी भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद जो इन पर कार्रवाई होगी ममता दीदी पे, वो देखने लायक होगी। कौन सी कार्रवाई होगी? जो अभी हुआ है ना, सारे जो SIR नहीं करने दे रही, BSF का मुद्दा था, BSF को अपने बॉर्डर वहाँ पे बनाने नहीं दे रही, बांग्लादेशी को घुसाई जा रही है, इलीगल इनके पासपोर्ट बन रहे हैं, आधार कार्ड बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट सब बन रहे हैं, उस सब की छानबीन होगी, फिर पता चलेगा कि खेला हो भी ना हो। बीच में ने कहा था ना रंबा रंबा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा, वो डम्बा डम्बा भी चलेगा इसके अंदर, ये देख लेना आप। अच्छा, मगर बहुत ममता बनर्जी कह रही राष्ट्रपति शासन लगा दिया है, उसके बाद चुनाव करवा रहे हैं, तमाम आला अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया, ममता बनर्जी की सारी शक्ति छीन ली गई है, वो ये कह रही हैं। भाई साहब वो स्टेट है जहाँ आपने देखा होगा, वीडियोस आई हुई है, विजुअल्स आए हुए हैं, TMC के कार्यकर्ता वहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे बूथ पे बस अपनी स्याही लगवाई है, TMC के कार्यकर्ता TMC को डाल रहे हैं। आपको पता होगा सारी मशीनें उन्होंने अपने रूम में बना ली, वोट उसमें से हटा के वोट जोन में से अपने कार्यकर्ता के ऑफिस में वो मशीनें रख रखी है। तो उस देश उस स्टेट के जो भी TMC के कार्यकर्ता है उस CM पे आप भरोसा कर सकते हैं? जो CBI को, उसके पुलिस वाले CBI को बंधक बना ले, पुलिस वालों की इतनी हिम्मत कि वो SBI वाले को वो बना लेंगे। जिस स्टेट में ये सब हो सकता है, उस स्टेट में आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पश्चिम बंगाल में आम जनता के भी जो मुद्दे होंगे उनको भी रखा जाएगा, क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस ने कहा जाए अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई योजना के तहत जो योजना वहाँ चल रही है उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी करी जाएगी, हर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगार युवा उसको 1500 रुपये दिए जाएंगे, हर घर जल पहुँचाया जाएगा, हर घर पक्का घर हो, ये कहा जाए ममता बनर्जी चाहती है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये दिया, क्या यही मुद्दे रहेंगे या भाजपा का ही मैनिफेस्टो आने वाला है वो, या बाबरी मस्जिद रहेगी, संदेश खाली रहेगा, या जो डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ वो सारे मुद्दे रहेंगे? आम जनता के मुद्दे थोड़े साइड कर दिए। देखिए मैं आपसे कहता हूँ गूगल पे निकालो, सबसे पहले तो देखो वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, सबसे पहले वहाँ की डेमोग्राफी चेक करो। वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बहुत डेंस हो चुकी है। हिंदुओं के हक की इस भारत के अंदर मैं बड़ा सोच के हैरान होता हूँ, उनकी कोई कीमत नहीं है। अभी आपने देखा रामनवमी का जुलूस निकला, भाईचारे की मिसाल दे रहे थे, कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था कि शांति प्रिय तरीके से आप यहाँ पे जुलूस निकाले, उसके बाद भी हावड़ा ब्रिज के ऊपर यहाँ पे पत्थर चले। कौन से आ गए, कौन से मुस्लिम नेता, कौन सी दीदी ने आके कह दिया कि पत्थर गलत चलाया? ठीक है, अब बात आते आप कहते हो कि सारे मुद्दे TMC के अंदर हिंदुओं का कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए है मुद्दा है। मैं आपको स्पष्ट शब्द में कह रहा हूँ, ना कोई घुमा के बोल रहा हूँ ना मैं फिरा के बोल रहा हूँ। मुस्लिमों के हितों की वहाँ पे रक्षा की जाती है, हिंदुओं के हितों की बिल्कुल भी वहाँ पे रक्षा नहीं की जाती। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की, क्या हुआ? बिटिया को न्याय कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा जब तक दीदी वहाँ पे है, नहीं मिलेगा। 4 मई ममता गई या 4 मई चौथी बार एक बार ममता सरकार? नहीं देखिएगा, आप लोग इधर आ जाइए ना, खड़े ही तो। ममता सरकार इस बार बिल्कुल नहीं आएगी। ममता की दोनों जगह से जो जमानत जब्त होनी है, उनके आदमियों की जमानत जब्त होनी है, ये ममता को मालूम है। इसलिए वो कैसी कोशिश कर रही है किसी प्रकार से जो है कि किसी प्रकार से जो है मेरी यहाँ सत्ता आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिएगा जिस प्रकार से कम्युनिस्टों का हाल हुआ था ना, वैसे ही ममता का हाल होना है। जो सनातियों से करेगा दुश्मनी, जो भगवान राम से करेगा दुश्मनी, वो इस भारत में क्या वो पूरे विश्व में बताती हैं अपने आप को ममता बनर्जी। और जब भी दुर्गा पूजा होती है तो ममता बनर्जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। अभी रामनवमी की यात्रा हुई तब भी वहाँ कोई हिंसा दिखने को नहीं मिली। कैसे नहीं, खूब डंडे चले, खूब पत्थर चले हैं, क्यों नहीं हुई? ये कौन कह रहा नहीं हुई? आपको किसने बहका दिया? खूब पत्थरबाजी हुई और सब उसी के गुंडे हैं, सब उसी गुंडे हैं। और जो माँ काली का रूप कहती है ना, तो उसको शर्म आनी चाहिए। अपनी बहन बेटियों की, अपनी स्त्रियों की वहाँ इज्जतें लूट रही हैं और वो माँ काली का रूप बताती है अपने आप को। कि किसी लड़की के साथ अगर कुछ गलत काम होता है तो 10 लाख रुपए उसे मिलेंगे और
कोई लड़की 10 बजे या 12 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। क्यों ऐसा क्यों? हाँ। ऐसा क्यों? भारत में ऐसा क्यों कि लड़की 10 बजे बाद घर से क्यों नहीं निकले? ये लोकतंत्र है भाई, ये भारतवर्ष है। निकलेगी तो फिर पैसे का नहीं मतलब पैसे से मतलब किसी की इज्जत लुटवाओ और आप पैसा दो, ये कहाँ की पॉलिटिक्स है? ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये उसकी चाल है। लेकिन इस चाल में वो कभी कामयाब नहीं होंगी, इसलिए ममता बनर्जी बाय बाय। अब वो बंगाल जाएंगी, वो पाकिस्तान जाएंगी या बांग्लादेश जाएंगी, ये हम नहीं बता सकते। वो भागेंगी, कहाँ? भारत में नहीं रहेंगी वो जो है। अच्छा, अब भारत में रहेंगी तो जेल में होंगी। हर बार ये घुसपैठियों का मुद्दा उठा लिया जाता है, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, हरियाणा के हो या कहीं के भी चुनाव हो, बीजेपी भाजपा घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आ जाती है, मगर घुसपैठिए निकाले कितने हैं ये नहीं बताती है। देखिएगा हाँ। जहाँ की जो सरकार है तो वो बताएगी यहाँ से कितने लोग निकाले हैं, भाजपा कैसे बताएगी? अच्छा आप देखिएगा, आप नहीं देख सरकार भाजपा की है तो भाजपा ही बताएगी। जब वो कह रही है घुसपैठिए हैं तो निकालने का काम वही कर रही है, तो बताएगा कौन? देखिएगा ऐसा है, आपको मालूम है जहाँ जहाँ भी जो है पूरे हिंदुस्तान में देख देख के घुसपैठियों को देखा जा रहा है और पकड़ा जा रहा है। और शरण देने वाला कौन है? शरण देने वाला यही है, ममता है, उधर अखिलेश है, उधर राहुल गांधी है, उधर केजरीवाल है, यही है और कौन है? यही है और कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र। पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ नहीं, जानते हैं? बंगाल में तो वो ममता ही आएगी और क्या। ममता आएगी? और क्या क्यों ममता आएंगी? वो न उसका टारगेट है और क्या, वो उनके फेमस है सब जो है, उसी को चाहते हैं ये सब। ममता को चाहते हैं ना, मोदी को ना चाहते। मोदी से क्या दिक्कत है? नहीं, अब वहाँ की जनता से पूछो क्या 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 वो है। ऊपर माइक लगा हुआ हैं? है तो सवाल तो आपसे पूछूंगा है ना, हम कह तो रहे हैं, वो तो वहाँ की जनता फैसला करेगी। हाँ, आपने कभी मोदी को वोट दिया है? ना मैंने दिया किसको दिया है? है, अखिलेश को दिया। अखिलेश को दिया। हाँ, देखिए कह रहे हैं हमने मोदी को तो कभी वोट दिया ही नहीं है। हर आदमी का ये लोकतंत्र, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र है, इसमें अधिकार है सबको। अपना मर्जी है, किसी को वोट दो, ये तो लोकतंत्र है। राशन लेते हैं? राशन हम नहीं लेते, नहीं लेते। नहीं लेते। सुरक्षा हैं? तो मतलब जैसे हॉस्पिटल जाके कभी 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ है? ना हमने बनवाया ही नहीं, ना हम बीमार होते हैं, आगे समझ में, ना हम बीमार होते, सरकारी योजना का कोई फायदा नहीं। ना हम कोई फायदा नहीं लेते। अच्छा, अखिलेश की सरकार थी तो कोई सरकारी योजना का फायदा लिया ना था? हमने किसी सरकार का फायदा नहीं लिया है, सिर्फ वोट देते हैं। बस वोट दे दें, अखिलेश जी अच्छे लगते हैं। बस बढ़िया है। अखिलेश क्यों अच्छे लगते हैं? पढ़ा लिखा इंसान है का, पढ़े लिखे इंसान। हाँ, डिग्री है उसके पास, मोदी पर डिग्री थोड़ी है। 1500 से ज़्यादा लड़कियां हिंदुओं की आई, क्या हुआ? विक्ट्री साइन बना के घूम रहा है, अभी तक उस पर कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। ये कहते हैं ना मैं क्या नाम है, सऊदी की तरह वो आदेश दो, जैसे वहाँ पे काम होता है वैसे करो। काट देते इसके हाथ, काट देते इसका लिंग, पता चल जाता है इसको, कुछ नहीं होगा वहाँ पे देख लेना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और वहाँ पे फिर जब होगा तब आप देखें, तब वहाँ के हिंदू भी निकल के आएंगे, कहेंगे हमारे साथ ये हो रहा था वो हो रहा था। अभी तक वहाँ के हिंदू भी नहीं निकल के आ रहे। क्या डरे हुए ममता बनर्जी से, क्योंकि 3 बार की मुख्यमंत्री हैं डरे वो। हुए भाई साहब, हाँ। बहुत डरे हुए। हमने तो वो लोग भी देखे हैं जिनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए। हम तो खुद कलकत्ता में भाई साहब के साथ गए, हम यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ता, हम खुद गए हैं। हमने खुद देखा है वो रोते हुए, बिलखते हुए, रोते अपनी गोद में रोते हुए देखा है हमने, बेहोश होते हुए औरतें देखी है। हमसे ज़्यादा कौन जानता होगा? फिर हम यही लोगों को कह देते हैं, सारे लोग आते हैं, हम हमारे हिंदू ही हमें कह देते हैं ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई साहब हम गए हैं, हमने अपनी जान हथेली पे रखे, हम पे मुकदमे हुए, इस उम्र में हम पे मुकदमे हो गए। तो सोचने वाली बात है, जब हम बड़े होंगे और बड़े होंगे तब क्या होगा? अच्छा, ये मुझे बताइए, इस बार क्या लग रहा है कि भाजपा क्या रणनीति ऐसी अपनाने वाली है कि भाजपा, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज अभी तक भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनी है, दिल्ली में भी कई वर्षों का वनवास काटने के बाद वापसी आई है भाजपा सरकार। देखिएगा मेरा मतलब ये है, जो वहाँ की जनता है 10 साल के शासनकाल में ममता के बारे में वो सब कुछ जान चुकी है। जिन वादों को कह रही है कि भाई हम लक्ष्मी पान, भाई मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी तक नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं मिला? 10 साल से क्या कर रहे थे आप? जो आज तुम्हें जो रोज़गार देने की बात आ रही है, ये सब बहाने हैं, कुछ नहीं है। लेकिन इस बहानों में अब जनता आने वाली नहीं है, जनता सब समझदार है, सब समझ चुके हैं। कह रहे हैं ये भाजपा, ममता बनर्जी है वो भाजपा की बी टीम है। जब कभी गोधरा कांड हुआ था तो यही ममता बनर्जी भाजपा नरेंद्र मोदी जी के साथ थी और गोधरा कांड को जस्टिफाई कर रही थी, और मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है तमाम सरकारों ने। सब देखिए, तमाम उन्होंने नहीं रखा, या तो कांग्रेस ने रखा है, या अखिलेश ने रखा है, या ये ममता ने रखा है, या केजरीवाल ने रखा था। भाजपा ने कभी भी जो है मुसलमान को वोट बैंक नहीं बनाया।
भाजपा ने हर किसी के साथ न्याय किया है और न्याय की पार्टी, और जब भाजपा हिंदुओं की सरकार नहीं है, सबकी सरकार है। सबकी सरकार है, देखिएगा देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है। इस रोड के ऊपर मैं भी चल रहा हूँ, इस रोड के ऊपर मुसलमान भी चल रहा है, ये बनवाई भाजपा ने है। इसका निर्माण जो बढ़िया तरीका है भाजपा ने करा है, लेकिन ये नहीं कहा कि सब मुसलमान नहीं चलेगा, ये सब चलेगा। देश का विकास होता है तो उस देश में रहने वाले सभी को जो उसका जो है सम्मान, उसकी तरक्की मिलती है। इसलिए जब तक मोदी जी हैं सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम लोगों ने इनकी राय सुनी होगी, मगर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।